जरा ये बैसाखी छोड़ो बेटा, एक मिनट यहाँ मुंह करो, बैसाखी छोड़ो, चलो जरा बिना बैसाखी के चलो। जरा हमारी तरफ मुंह करो बेटे, हमारी तरफ मुंह करो, ऐसे मुड़ो। ओम राम 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 राम। इसकी और कैसा लग रहा है? ताकत लग रही है? अच्छा लग रहा है? झूठ तो नहीं बोल रहे मेरा प्यार है दादाजी। इसको भी कुछ दिन तक सहारे की भर जरूरत पड़ेगी। 40% उसमें लिखा है, तो 40% तो हमारी गारंटी है। इसको धाम पे भी एक बार मंत्र चिकित्सा जो हमारे पास हीलिंग है, जैसे जो हमने अभी प्रयोग किया ना, ये धाम पर भी आप लेके आओ। बाकी इसे थोड़ी सी एक लकड़ी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, पर ये अपना काम कर पाएगा, अपनी जिंदगी निकाल पाएगा, ये आशीर्वाद है। अभी भभूति की मालिश करवानी है। आप रो मत, बिल्कुल मत रो, हम आपके साथ में हैं। जिस देश में, चाहे वो हमारा भारत हो चाहे हमारा नेपाल हो, जिस देश में दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं, उस देश के लोग भभूति पर भरोसा करते हैं। और ये किसी भी बिना बैसाखी के ही आपको बैठाना चाहिए, बिना बैसाखी के ही वहाँ बैठाना। हाँ हाँ, अभी भभूति के वक्त जिस देश में बिना बैसाखी के ये सहारे की जरूरत नहीं है, अब मत दो। जिस देश में हम आपको बता रहे थे दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं, उस देश में लोग भभूति पर भरोसा करते हैं। इसीलिए हमें अपने नेपाल को इतना समृद्ध बनाना है कि यहाँ का पहाड़ी में रहने वाला, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, पहाड़ी में भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, रहने वाला नेपाली मुक्त है। हिंदी पढ़ ले। क्या जानना चाहते? मैं आगे क्या होगा ये जानना चाहता। ठीक है। और मेरे घर में वो शांति अमन रहेगा कि नहीं ये जानना चाहता हूँ। और किसी के और विशेष बारे में? विशेष बारे में मेरे एक बेटी है, उसका कभी कभी वो दर्द में रहते हैं। हमने 3 बातें लिखी। काम रुक जाते हैं, सफल नहीं होते हैं, जीवन बहुत तनाव में है, आप मीडिया लाइन में जाएं, सफल हो जाएंगे। बेटी की अर्जी लेकर आए, शरीर में दर्द बना हुआ है, जकड़न हो जाती है, पूर्ण स्वस्थ होगी, सदा सुख शांति रहेगी, आशीर्वाद है। एक आध बार बागेश्वर धाम पर आना। हाँ जी। अब आइयो, नहीं तो हम खटरी जानते हो तुम? नहीं। उसको गांठों की दिक्कत बनने लगी बच्ची को। हमने अभी जांच निकाली है, तो शक्तियों का कहना है गांठों की दिक्कत होती है। हम उपाय कर देंगे, अभी हम भभूति देते ही हैं। जाओ, तुम्हारा खूब काम बढ़े, और तुम मीडिया में अपना चैनल डालो, तो उसी में आपको एक अखबार भी तुम्हें आगे चल करके निकले। आशीर्वाद बोलो बागेश्वर बाबा की। अब बोलना ठीक है। अब हमें राहत हुई, ठंडाई लगी दिल को, नहीं तो घाम लग रहा था। हरी हरी। ये हमको प्रिंट आउट करके दे दीजिए। प्रिंट आउट करके आप चलिए। इसके बाद में भेजिए लाल टी शर्ट,
यू कम हियर माय डियर। हाँ, प्रिंट आउट कर दो। जय सिया राम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। इनकी अर्जी स्वीकार हो रही, इसके बाद अगली अर्जी पर प्रकाश। हाँ, गुरुजी की आज्ञा अनुसार सबसे अंत में हाथ बांधे हुए जो खड़े हैं, सबसे लास्ट में हाथ बांधे हुए जो खड़े हैं, पीछे मुड़कर अभी देख रहे हैं, सफेद शर्ट पहने हुए, आ जाइए, आपकी अर्जी लग गई है। हाँ, कहाँ से? मैं तो सर, मेरा घर तो जनकपुर है सर, यही नेपाल में। अभी मैं धाराम से आर्मी में बैरेक से आया हूँ। आर्मी में मैं हूँ सर। नेपाल आर्मी में? जी हाँ। ओके। बोलिए, क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहते हैं? समाधान बेटी का क्या हो गया? काम नहीं करता, काम नहीं ठीक है, हम बताएंगे। और कोई बात? तो वो विदेश में कहाँ रहती है? कनाडा। कनाडा से कहाँ रहती हो? कनाडा से कहाँ रहती हो? कनाडा में? अच्छा, वहीं कहीं है। और कुछ है? थोड़ा नजदीक आओ। एक कोई भागवत सीखने कौन गया? कर्म कांड और अध्यात्म सीखने कौन गया? अच्छा, बड़ा भागवत सीखने गया। पढ़ी। ठाकुर जी की भक्ति चाहते हैं आप, पहली अर्जी आई, जहां ना समझ में आए टोकना। श्री जी की कृपा होगी। परेशान बहुत ज्यादा हैं। 7 साल पहले की बात है, घर में मृत्यु तंत्र के कारण हुई है, पानी में डूब जाने के कारण हुई है। अब नहीं होगा, कुछ भी घटना नहीं घटेगी, आशीर्वाद है। सही सही है। लिखा हुआ है आपका समस्या, आगे की समस्या है ना, एक में लिखल से गुरुदेव लिख देने से समस्या समाधान हेतु। पूरे घर में दिक्कत होती है, स्वास्थ्य की समस्या बनती है, इनको भी शरीर में दिक्कत बनती है। इनसे पूछते जाओ, शरीर में दिक्कत, हाँफी लेने में दिक्कत व पेट में भी दिक्कत होती है। पूछो, होती है। हाँ, शरीर में बेचैनी होती है, इनको कंपन भी होने लगता है, कंपन होने लगता है, कोई झटका मारता है, रात को सताता भी है। सही बात है, हमने देख लिया माता जी, तंत्र विद्या का कारण है। अभी हम कुछ देर बाद प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। कई जगह जा चुके हैं, पैसा भी। आप साथ में आ जाइए, आप आ जाइए, हम आप भी आ जाइए। आप नीचे हो जाओ, आप वहाँ पहुँच जाओ, मैं इनको समझा सकता। आप कई जगह गए हैं, बालक के बारे में अर्जी आई है कि आप कौन?
आप इनके देवर। तो एक मृत्यु की बात आई है, अकाल मौत हुई है, ये पर्चा हम पुनः पढ़ा देते हैं। बीमारी घेरे, घर में मौत हुई है, परेशान है, 7 साल से परेशान है, घर में उपद्रव मचा हुआ है, पानी में डूबने से मृत्यु हुई है, शरीर में दिक्कत बनी हुई है, हार्ट में दिक्कत व पेट में दर्द बनता है, जकड़न होता है, कंपन हो जाता है। बहुत तांत्रिकों के पास ये जा चुकी है लेकिन आराम नहीं लगा है। आज से ही इनको आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। कोई संदेह तो माइक से बोलो। बात इनको समझा दी थी ना तुमने? यही नेपाल में लगातार रहते। राम, आपके निवास के पास में एक स्थान बना शिव जी का, शिव जी का स्थान है। माइक लो पहले, आप लोग है ये आपके घर के ठीक बगल वाली चर्चा है, दाहिने हाथ पे है। हमने देखा है वहां 2 वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। वहीं पर आप सफेद रंग का झंडा गाड़ देना। हमने सेना भेज दी है, जाओ, तंत्र तुम्हारा बाल नहीं कर पाएगा, आशीर्वाद। कोई संदेह? उठ जाए अंगला। भैया यहाँ पसीना बहुत आता है, पंखा ही दे दो हमें या फिर मौत दे दो, गर्मी से मौत भली। साधु भाई, गर्मी से मौत भली। जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ? नेपाल विराटनगर से। राम, थोड़ा हमारी हिंदी गड़बड़ है लिखने में, तो ठीक से पढ़ने में जहाँ ना समझ में आवे, यहाँ वहाँ अक्षर हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ वहाँ नहीं होंगे। अच्छा गुरुदेव, अच्छा चेला, बोलो क्या समाधान चाहिए? पहली बार आए, पहले तो ये बताओ। पहली बार आए। यहाँ किसी को अपना विषय बताया? नहीं सर। तो आप मानते हो कि कोई आदमी आज के जमाने में विज्ञान के युग में ऐसा हो कि जो बिना गया हो घर पे, बिना मिला हो और बिना मिले बता दे या लिख दे? हाउ कैन पॉसिबल? मानती है सर। अच्छा, मानती है? आपको तो मानती है? बहुत फैन है सर हम। 1 साल से यूट्यूब देखते रहते हैं दिन रात। हाँ, दिन रात देखते रहे सर। हम तो आज भी घर से निकले। वाह, क्या समाधान आपको चाहिए? बोलिए। लेने के लिए सर। ठीक, पूछो सर। ठीक ठीक सर मैं और ठीक है गुरुदेव, मेरा बेटा बाहर है, कनाडा पढ़ने के लिए गया है, और उसी में ध्यान जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या पढ़ाई कर रहा है? अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, वो मैनेजमेंट पढ़ रहा है। पढ़िए। मन में पूर्ण विश्वास था, आकर और श्रद्धा जग गई। पत्नी पूर्व से ही भक्त थी, उन्नति चाहते हैं। बेटा का विषय है, बाहर की अर्जी लगी हुई, पढ़ेगा, मैनेजमेंट का बिजनेस करेगा, नाम रोशन करेगा। बेटी की कुंडली में दिक्कत बनी हुई है, मन विचलित भी है उसका, उस पर भी कृपा हो जाएगी। बालक तुम्हारा 3 वर्ष के अंतर्गत सफलता पाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय बागेश्वर धाम की। क्या ये बात है? ये बात है? एकदम ठीक है। कोई संदेह नहीं है सर। एक बार एक मिनट हम निकालना पहले। कुंडली दोष है बेटी, इसके ऊपर गुरु व राहु दशा एस्ट्रोलॉजी में बताई गई। हमारा विषय एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, हम ज्योतिष के विषय में नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हम वो नहीं जानते, लेकिन हमने जो निकाला शक्ति बल पे, तो हमारी शक्ति का कहना है कि गुरु और गुरु दशा
बहुत ज्यादा है, जिस कारण से उसके काम में अड़चन बन रही, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, सिर में दर्द बन गया है। आपको एक दिक्कत हो रही नकारात्मक ऊर्जा से। आपको समझ, आप माइक ले लें, हाँ या ना भर बोलते जाएं। रात के समय में आपको आभास होता है कोई आता है, झटका लगाता है, छू जाता है और परछाई दिखाई देती है। आप चौंक जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं और श्वास बढ़ जाती है, बेचैनी चलने लगती है। लगातार 2020 से ये चल रहा है। पहले आराम लग गया था, अब थोड़ा ज्यादा 5 महीने से बढ़ गया है। तो हमारी शक्ति का कहना है, बालाजी का ऐसी प्रेरणा है, आप 11 दिन की अखंड ज्योति बागेश्वर हनुमान जी के नाम की घर पर जला दीजिए, हम उपाय कर देंगे। यह तंत्र मंत्र आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। आशीर्वाद है। जय श्री राम। कोई संदेह? बराबर। बेचारे वो घबराहट होगा, वो ठीक हो जाएगा। भूत भग जाए, हम बैठे जिंदा, तुम चिंता मत करो। तुम बागेश्वर धाम आओ दोनों, ठीक छे? नहीं आए तो फिर हम देवता भेज देंगे। पक्का एक मंत्र ये बेटी को दे देना, हम लिख के देंगे। राम, ये हमने मंत्र लिखा बेटी के लिए, वहां भेज देना, हम उपाय कर देंगे, बालाजी कृपा करेंगे। हाँ, उसको लाना, क्योंकि उसको थोड़ी एक दिक्कत ना वही बात टोटका भर है, वो कुछ भी नहीं, तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा। तो मैं बुलाया इसीलिए, और तुम्हारी गणेश जी की भक्ति काम कर दे बराबर। तुम्हें कोई भूत ही नहीं लगने, हम बैठे जिंदा भूत। आज से हम तुम्हें जिंदा लग गए। आप जो हंसते हो ना, ऐसे ऐसे करते हो ना, नजर लग जाएगी। अभी हमारी माता जी कैमरे पे देख लेंगी, नजर लग जाएगी तो वो तुम्हें वहीं बैठे बैठे गाली देंगी। जय बागेश्वरी धाम की। नहीं, चलो अगला नंबर। जय सिया राम। इसके बाद जय श्री राम। 2 अर्जी पर और प्रकाश डाला गया। सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार ये तीनों डी निकलकर एलईडी के सामने में मनोज नाम के भैया वहां विराजमान है। आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। दरबार के क्रम में खड़े हो जाए, कुर्ता पहने हुए हैं, तौलिया डाले हुए, आइए। हाँ, यही है। रामनामी तौलिया डाले हो? हाँ, यू कम हियर माय डियर। बैठ। जय सिया राम। उस तरफ मुंह करो, बालाजी की तरफ आइए नजदीक। कहाँ से आए? हाँ, दूसरी अर्जी और गुरुजी हमें प्रेरणा दे रहे सन्यासी बाबा। कल हम जहाँ पिंडेश्वर महादेव दर्शन करने गए थे, वहां गज्जूर होटल के पास में रंजना जी के घर के सामने में एक कैंसर वाले भैया मिले थे। उनको हमने भभूति दी थी, वो एक बार धाम भी आ चुके, आज दरबार में भी वो आए हैं। उनकी अर्जी आ चुकी है, अगर वो हमारी आवाज सुन रहे हो तो आ जाए। हाँ, अच्छे से। कहाँ से हो आप लोग? हांगकांग से, लेकिन काठमांडू में रहते हैं। हांगकांग? लेकिन हम नेपाली हैं। अच्छा, हो नेपाल। हांगकांग में वहाँ पर हनुमान जी के भक्त हैं? जहाँ भी है दुनिया भर में। अच्छा, चलो हम कभी आएंगे तो। जय सिया राम। हिंदी पढ़ लेते? पढ़ता हूँ। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो तुम इस तरफ बैठो, बहन जी तुम इस तरफ बैठ जाओ। राम, गुरुजी सीताराम। बोलो बागेश्वर बालाजी की।
लो, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया। क्या समाधान आप चाहते हो पूछो। हमारा बेटा 3-4 साल से हमसे बिछड़े हुए हैं, क्या हम फिर मिल पाएंगे? हमारा क्या हो गया है? ना अपना विचार से वो छूट के बैठा है हम लोग से। अच्छा, कहाँ रहता है? काठमांडू में ही रहता है। वो हांगकांग में था 10 साल तक, फिर वापस आ गया। वापस आके वो इधर ही कहीं गुम हो गया। ठीक, वो गुमा नहीं है, नाराज है आपसे, अपसेट है, मन कट चुका है आपके दिव्य दरबार चतरा धाम में बिना विलंब किए हुए हम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करके प्रारंभ की ओर बढ़ते हैं। आप सभी जितने भी प्रियजन यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर तक चढ़े हैं, जो जहाँ अड़े हैं, आप सभी के ऊपर भगवान बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे। जो जो मनोकामना लेकर के आए हो, जाओ, वो पूर्ण हो जावे और तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे। बागेश्वर धाम एक ऐसा पावन तीर्थ जहां स्वयंभू बालाजी प्रकट हैं। भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंतर्गत छतरपुर जिले में 320 साल पहले हमारे दादा गुरुजी के गुरुजी सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके बागेश्वर बालाजी को प्रकट किया था। हनुमान जी महाराज प्रकट भए थे, उन्होंने कहा कि मांगो। तब सन्यासी बाबा ने कहा कि आशीर्वाद दो कि जन कल्याण हो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, जाओ, आज से हम यहीं बागेश्वर धाम पर बैठ रहे हैं। जो भी यहाँ आएगा, रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा। खाली झोली लेकर आएगा, झोली भरकर लेकर जाएगा। उसके बाद हमारे दादा गुरुजी ने दरबार लगाया। 40 वर्ष तक हमारे दादा गुरुजी दरबार लगाते रहे। 2010 में उनका काशीवास हुआ। फिर तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। यह कबाड़ी आदमी तीसरी पीढ़ी में आया। हमें सेवा करते हुए 16 साल हो गए। आज तक हमने अपनी आंखों से देखा, हर मंगलवार शनिवार हम कहीं भी रहें, बागेश्वर धाम पर 1.5 से 2 लाख लोग पहुंचते हैं। वहां रोते हुए जाते हैं, वहां से हंसते हुए आते हैं। हमारा तो मानना है इस कलिकाल में, कलयुग में सनातन धर्म के पताका को पूरे विश्व में फहराने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंस की पढ़ाई करने वाले बच्चे, बड़े बड़ी न्यूज चैनल, बड़े बड़े कैमरा, यहाँ से लेकर लंदन तक बागेश्वर दरबार की पोल खोलने आए। ठटरी के बड़े अपनी पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रमाण है। ये हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। तो पर्चा बने या ना बने, आप दरबार में बैठ गए, आपने सामूहिक अर्जी लगा ली, ओम बागेश्वराय नमः। पुनः बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। अगर आपने इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, 2 महीने में, 3 महीने में, नेपाल से भी हजारों लोग जाते हैं बागेश्वर धाम। आप भी 5 महीने में, 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हम वचन दे करके कहते हैं, जो कह दिया जाएगा या जो तुम अर्जी लगाओगे और पुरुषार्थ करोगे तो काम सफल हो करके रहेगा। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आज नेपाल ऐसा लग रहा जैसे हमारे भारत का दिव्य दरबार हो।
भारत में भी ऐसे ही 2-2, 5-5 लाख लोग दिव्य दरबार में आते हैं। भारत के भी लोग यहाँ आए हैं। जाओ, जितने लोग पंडाल में बैठे, पंडाल में जगह नहीं है, बाहर खड़े, धूप में खड़े, जो जहां खड़े, जाओ, तुम्हारे घर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में, मेरे पागलों, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो नालायक मूर्ख आदमी हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, न हम भगवान हैं, न हम महात्मा हैं, हम तो नालायक आदमी हैं। तुम हमारे चरण मत पकड़ो, अपितु जितने पागल तुम हमारे पीछे हो, मेरे पागलों, नेपाल के प्रिय जनों, अगर तुम्हें पागल होना ही है तो जिनके पीछे हम पागल हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो, हनुमान जी के चरण पकड़ो। पर तुम्हें किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है, और तांत्रिकों के तंत्र मंत्र के चक्कर में भी पड़ने की आवश्यकता। तो तुम नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद रखोगे, 5-6 महीने में, 3 महीने में, ये जितनी क्षमता हो उतने दिन में अगर 21 या 31 बार बागेश्वर धाम की पेशी करोगे, जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार तो होगी ही, काम भी सफल होकर के रहेगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हमारे नाम से किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लेनी है, दरबार निःशुल्क है, निःशुल्क था, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। भारत में और नेपाल में रहने वाले हिंदुओं को एक गौरव होना चाहिए, बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, दोनों टाइम भोजन निःशुल्क धाम पर। और भारत का पहला दरबार, नेपाल का पहला स्थान ऐसा है जहां की दान। मोबाइल दे दीजिए इनका, तो हम उपाय कर देंगे। ये हमने बेटा के बारे में भी लिखा, राम आयुष, आयुष कौन है? तुम्हारा छोटा बेटा? छोटा बेटा सही है। ये परिचय स्क्रीन पर भी आप अपने पढ़ सकते हैं, जो जहां बैठे वहीं से स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ठीक, इसको आप लेकर के आओ। हम और लोगों की जब तक दरबार की अर्जी लगा रहे, उसका हम समाधान कर रहे हैं, तो मंत्र का जाप करो, बालाजी कृपा करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। आज से तुम हमारे चेला हो। ना हो ना तुम्हारा पासवर्ड खुलता हो तो हमें बताना, हम पासवर्ड ही बता सकते हैं। अच्छा, यही है, ये वही कैमरा इस पे कर सकते हो। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस विषय को संकेत किया। जी सही है, बच्चे को लेके आएंगे अभी। लेके आओ, जाओ, स्क्रीन पर क्या दिखाना है, बच्चा लेके आओ, खुश रहो। ये लो अपनी अर्जी कार्ड, बढ़ो। अगला नंबर राम। जब तक हम इनको बुला रहे हैं तब तक अंगली आ गया। साधु जी, बालाजी, गुरु जी, बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की, नमः पार्वती पते, हर 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 हर। यहाँ पे एक ध्वज लिए बहन जी खड़ी, ध्वज यानी झंडा, बैठी हैं, टोपी लगाए होंगी और हमारी टी शर्ट पहने होंगी। आइए, यू कम हियर, आइए ना। कहाँ से हो, यहाँ क्या कर रहे हो, कब आए थे? किसी को अपना नाम या विषय तो नहीं बताया? जी नहीं, किसी को नहीं। राम,
साधु जी, बोलिए क्या समाधान चाहते हैं? हमको मन में बहुत गलत तरह का ख्याल आता है जी परिवार के भाई के प्रति या जी। परिवार के सदस्य के प्रति हम जी। डरते जी। और हम काम धंधा जो करते सब मेरा छूट गया। हमने लिखा घर में उत्पात 2010 से परेशान, पितृदोष बना, मन टेंशन में रहता, पागलों जैसी स्थिति हो गई है, धन की तंगी बनी हुई है, शक प्रकट होता है, गंदा शक बनता है, बहुत ज्यादा भय लगा हुआ है, आत्महत्या करने की विचार बार बार आ रहे हैं, बहुत चिंता सता रही है, टोटका का प्रयोग 2012 में आपके ऊपर किया गया है, 2012 से ही परेशान है, 3 बार व्यापार बंद हो चुका है, 2025 9 नवंबर के बाद तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा और चारित्रिक शक बंद करो, सब झूठ है, सत्य नहीं है, भाई आंतरिक रूप से तुमसे प्रेम करता है। कोई संदेह? जी नहीं, कोई बात गलत? जी नहीं। जय सिया राम। जय श्री राम। एक बात साधु जी, ये आपने ये उपाय क्या करवाया था? देवी जी वाला? देवी जी वाला आती घर में इष्ट देव नहीं, देवी का नहीं था तो हम स्थापना करवाए थे। आपने स्थान भी तो दिया था स्थान दिए हैं, और आपने पूजा भी तो की थी बहुत पूजा करते हैं। और आपने अष्टमी की भी तो पूजा की थी, जी, जी। आपने एक जानकार की भी तो बुलाया था, जी उससे सलाह भी तो ली थी, जी। उसकी स्त्री पटर पटर बोलती थी और आप लगातार 1.5 साल से आने के लिए बागेश्वर धाम के लिए उत्साहित हैं और लगातार मिल भी नहीं पा रहे हो। जी। घर पर भी तुमने अर्जी लगाई है, वहां पर कोई देवी नहीं बैठी है, योगनी बैठी है, हमने देख लिया है। आप जो है उनको स्थान बिल्कुल ना दें वहां पर, आप किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करें, श्रृंगार चढ़ाएं, 9 कन्याओं को भोजन करावें, हम कवच बना। दोनों हाथ मलो माता जी, गिलास निकालो, अब ऐसे लगाइए 3 बार। साधु जी स्थान छोड़ो थोड़ा सा, ओम राम राम राम। अब कैसा है? हल्का है? झूठ तो नहीं बोल रही कि हमने ये चुटकी उटकी बजा दी तो आपके ठीक हो गया? हाँ बहुत। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, अभी तो मुझे ये, मैं उस सपनों में हूँ कि आपने मुझे बुलाया, अभी तो मैं विश्वास ही नहीं कर रही हूँ अभी तक। कि क्या विश्वास नहीं? मतलब आप मुझे बुलाओ, मैं इतना भक्ति क्या है मेरा ऊपर में कुछ मालूम नहीं है, मैं पूछ रही हूँ अभी तक क्वेश्चन की कैसे आपने बुलाया। अब मैं टीवी में देखती थी, क्या पता ये सब क्या है जैसा भी लगता था, लेकिन मैं भगवान में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। क्या अब तो ये क्या चीज, आप तो पूरा क्या है ये भगवान हो गया। नहीं नहीं, हम भगवान नहीं, भगवान नहीं है, हम नालायक हैं। ये सब जगत गुरु जी की कृपा है, महायोगी सिद्ध बाबा की। भगवती ले लो आप वहां से, आप अपने बालक को मिलवा जरूर देना। खूब भक्ति बढ़े, बालाजी तुमको खूब प्यारे लगे, धाम आइयो, नाम जप करियो, तबीयत ठीक रहा है, जकड़न ठीक रहा है। लोग जो कहने लगते हैं कि तुम ढोंग भाखंड कर रही हो, कछु नहीं है, तुम्हारी घरवाली तुम्हें ताना देते हैं, उनके मुंह भी बंद हो जाए। जय सिया राम। चलिए हाँ, उसको यहीं रहेंगे, कहीं ऐसे ही करे, जरा पकड़ लो, उठो। अगला नंबर, खुश रहो, बागेश्वर धाम आइयो। हाँ, जिनकी अर्जी लगती जाए, 21 पेशी करने का नियम है, पर्चा धाम पर लेकर के आना है।
नियम नहीं करोगे काम सफल, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम आगी के लगे हैं। आओ ना बस दूर। कहाँ से हो? नेपाल में लुनिया। माइक ले लो माता। हेलो हेलो ले लो, यहीं कहीं हेलो हेलो रखा हो। हाँ ले लोनिया तिलाठी 2 नंबर वार्ड। बाटी कहाँ बैठी थी तुम अभी? क्या बाबा? हमारी भाषा समझ आ जाती है, कहाँ जाना समझ में आए टोकना, ठीक है? पढ़ी लिखी हो, साथ में है कोई तुम्हारे? कहाँ है? बुला लीजिए। में दिक्कत, चलने में दोनों पैरों में बच्चे को दिक्कत हो गई, नस की समस्या बन गई है। 40% आराम मंत्र चिकित्सा से होगा, बाकी डॉक्टरी सलाह से एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। डॉक्टरों ने मना कर दिया है, आराम नहीं लग रहा है। घर में भी दिक्कतें बनी हुई हैं, दूर हो जाएंगी। 2020 से ज्यादा समस्या है, 2020 से ज्यादा समस्या है। लाभ होगा, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। अच्छी बात है तो बोलना चाहिए, वो बात अच्छी नहीं थी फिर भी तुम तारीफ हो कर गुरु का काम है रास्ता दिखा। तो हमारा सौभाग्य है कि हम नेपाल की पावन धरती में माता जानकी की भूमि में, उस धरती से हम आए हैं जिस देश से रोटी और बेटी का नाता चलता है। भारत की भूमि से आए हैं और कुछ महायोगी सिद्ध बाबा तो क्या अगर अटक जाओगे भटक जाओगे तो क्या करेंगे तुम्हारे गुरु जी? अरे सुनो नेपाल वाले, उठाओ वहां मेरी बात